हाय एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है एसएससी जीडी में रीजनिंग से पूछे गए जो प्रश्न है उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। और यह जो है क्लास 3 है, ध्यान दीजिएगा, यह है क्लास 3। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे हैं वह ऊपर आपको आई बटन पर मिल जाएगा, उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, ठीक है। और यह रीजनिंग ही नहीं, मेरे चैनल पर जो है आपको जीके, जीएस, मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट की क्लास मिल जाएंगे, इसलिए आप ज़रूर से ज़रूर हमारे साथ जुड़े, ओके। और क्लास ज़रूर से जाके देख ले, मज़ा नहीं आया तो कहिएगा, ठीक है। और चलिए तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। MHW, KJU, ILS, GNQ। तो इसके अगले मतलब आगे क्या आने वाला है जल्दी से बताइए, जल्दी कीजिए, इसमें कोई देरी नहीं करना है, जल्दी कीजिए, ठीक है। जल्दी कीजिए, आपको कुछ वक्त दे रहे हैं, जल्दी एकदम से। आपको पता है टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब इसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंपली अगर ध्यान दिया जाए, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कम हुआ है, ठीक है, KLM। एक काम कीजिए, उल्टा जाना थोड़ा आदमी को टेढ़ा सा लगता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, G हो गया, G के बाद क्या हो गया, I के बाद JKL, मतलब 2-2 आगे बढ़ रहा है, यहाँ से 2-2 आगे बढ़ रहा है, पीछे से ध्यान दीजिएगा, 2-2 आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब आगे में क्या आना चाहिए, E के बाद क्या होगा, FG होगा। अगर यहाँ ई रहेगा तभी तो 2 आगे बढ़ेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे यह 3 मेरा आंसर हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे की बारी, आगे क्या है, H है, H के बाद IJ 2 बढ़ा, फिर JKL 2 बढ़ा, फिर LMN 2 बढ़ा, अब N के बाद क्या होगा, OP, ठीक है, NOP। तो इसमें कौन सा है, या तो ऑप्शन ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। इस दोनों पे शक जाहिर होता है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे है W, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें सीधा करते हैं, सीधा नहीं चलने वाला, उल्टा, इसलिए पीछे से कीजिए, ज़्यादा इजी मिलेगा, ठीक है। Q के बाद क्या होता है, RS, S के बाद TU, U के बाद VW। तो चलिए Q के 2 पहले, ठीक है। तो O, ठीक है, OPQ। तो इसमें कौन सा, इसमें O है या इसमें O है, आप ध्यान से देख लीजिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। कहानी खत्म। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वेन रेखा चित्र दिए गए वर्ग के बीच के संबंध को दर्शाता है, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क देश। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स करेक्टली इल्यूस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ गिवन क्लास। ऑप्शन ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, कंट्री। तो जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए कौन सा वेन डायग्राम है इसे दर्शाता है, ठीक है। चलिए इसे जल्दी से बना देते हैं, इसमें कोई देर तो है नहीं। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, देश, कंट्री। तो कंट्री में क्या है, डेनमार्क भी देश है, ऑस्ट्रिया भी देश है, ठीक है। डेनमार्क भी देश है, ऑस्ट्रिया भी देश है। कहने का मतलब कंट्री के अंदर दोनों होगा, कंट्री के अंदर दोनों होगा, ठीक है। अब इस दोनों में कोई संबंध है, डेनमार्क या ऑस्ट्रिया में वैसा कोई संबंध है नहीं। तो कंट्री के अंदर कौन है, कंट्री के अंदर दोनों, इस दोनों पे आपको शक जाहिर होगा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन यहाँ दोनों के अंदर घुसा हुआ है। इसका मतलब इसमें रिलेशन चल रहा है, लेकिन इसमें जो है रिलेशन कुछ नहीं चल रहा है, दोनों अंदर में अलग अलग है। कहने का मतलब यह बड़ा वाला कंट्री हो गया, एक मेरा ऑस्ट्रिया, एक डेनमार्क हो गया, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न, ठीक। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। सेलेक्ट द ऑप्शन डेट विच रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन पैटर्न। तो चलिए जल्दी से बनाइए, इसमें हो सकता है आपका थोड़ा सा वक्त लगे, इसलिए मैं थोड़ा सा वक्त आपको दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बनाइए। और मैथ का क्लास मेरा जरूर से जरूर करें, और जीके जीएस का बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैंने समझाया, ओके। नहीं मज़ा आएगा तब बोलिएगा, ओके। दिमाग लगाइए, आप लोगों में से बहुत बच्चे दिमाग लगा भी रहे होंगे, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो चलिए अब इसे बताते हैं। इसमें सिंपली यहाँ करना क्या है, इस तरह से काम होगा, ध्यान दीजिए, पहले मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से काम होगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ आपको लिख के दिखा दे रहा हूँ, ज़्यादा समझ में आएगा। 17 हो गया, 17 में से अगर 7 घटाएंगे, ध्यान दीजिए, 17 में से 7 घटाएंगे गुना, अब 7 में से 1 घटाएंगे,
ओके। अब इसमें सिर्फ 6 जोड़ देना है, बस यही पैटर्न पे काम चला है, ध्यान दीजिएगा, बस यही पैटर्न पे काम चला है। 17 है, 17 में देखिए नीचे वाला 7 है, 7 घटा दिया तो कितना हो गया, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपल 7 में से 1 जाएगा, 6 हो जाएगा, 10 को 6 से गुना करेंगे 60 है, 60 में 6 जोड़ देंगे 66, देखिए 66 आ रहा है। बस यही पैटर्न पे आपको सभी को बना लेना है। तो चलिए पूरा जो काम इसी पे करते हैं, ठीक है। 15 में से कितना, 6 घटा देंगे, चूंकि नीचे 6 है, 15 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो गया, 9 हो गया, ध्यान दीजिएगा 9 हो गया, ठीक है। अब करना क्या है, 6 में से 1 घटा देंगे तो कितना, 5 हो गया, 9 पचे 45। अब ध्यान दीजिएगा 45 में 6 जोड़ा गया है, 45 में 6 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा, देखिए 51 है। तो कहने का मतलब इसी हिसाब से जो है क्वेश्चन को बनाना है। 13 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो गया, 8, ठीक है। 5 में से 1 घटा देना है, चूंकि इसमें भी 1 घटाते थे, तो 5 में से 1 घटा देंगे, 4 हो जाएगा, 8 चौक 32, 32 में 6 जोड़ देंगे तो क्या 38 होता है क्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 38। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके नीचे जो है रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस हो उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इट मीन्स नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, ऊपर लॉन्चर पे आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इसलिए इस तरह के मज़ेदार वीडियोज़ के लिए आप जरूर सब्सक्राइब कर ही लेना, गारंटी पूरा क्लास तक। इट मीन जब तक एग्जाम ना हो तब तक ये क्लास चलने वाला, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, और मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कस कर दिया है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक हिंट देना चाह रहा हूँ, आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को छोड़ दें, ओके, इस चीज़ को इग्नोर करें। अब चलिए यहाँ आप क्वेश्चन बनाइए, ठीक है, उस पर फोकस ना करें, आपको बस ध्यान देना है। यह जो है कथन है, मैंने ऑलरेडी बोल दिया है कि आपको ध्यान देना है कथन। कथन से समझ जाना है कि भैया सिलॉग है, ये क्या है, सिलॉग है। चलिए जल्दी से बनाइए, जिन बच्चों को समझ में आ रहा है जल्दी से बनाइए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है आप कुछ देर वेट कर लो, मैं बता दूंगा, ओके। तो चलिए जल्दी से इसे बनाते हैं, जल्दी कीजिए, उसके बाद बना देंगे। हो सकता है इसमें आपका थोड़ा सा वक्त लग सकता है, ठीक है, टेंशन ना ले, ओके, मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसमें ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, कुछ मिठभाषी या भिक्षु, सीधा भिक्षु मानते हैं अपराधी हैं, ठीक है। तो एक काम कीजिए, भिक्षु हो गया ये मेरा, ठीक है। कुछ मिठवासी मतलब भिक्षु अपराधी, अपराधी को ये बोल दिया, ठीक है। कहानी क्लियर। अब कहा जा रहा है कुछ अपराधी सैनिक है, मतलब सम क्रिमिनल्स आर सोल्जर, ठीक है। तो अपराधी को यहाँ सैनिक मान लेते हैं एस, ठीक है। कहानी क्लियर हो गया, इतना सा क्लियर हो गया। अब यहाँ पे है क्या कि निष्कर्ष, ठीक है, कंक्लूजन देखते हैं, क्या कंक्लूजन, ओके। कुछ अपराधी मिठवासी है, ठीक है, या तो भिक्षु है। तो क्या कुछ अपराधी यहाँ भिक्षु है, ध्यान दीजिए, कुछ अपराधी भिक्षु है, चूंकि बीच में देखते हैं यहाँ है, कुछ तो है ही। इसका मतलब पहला वाला मेरा क्या है, सही है, मतलब सम क्रिमिनल्स आर मॉन्क्स, ठीक है, सम क्रिमिनल्स आर मॉन्क्स, इसका मतलब पहला सही है, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ सैनिक अपराधी हैं, यह सैनिक हो गया, यह अपराधी हो गया, ठीक है। कुछ है, देखिए यहाँ पे कुछ है, ठीक है, इसका मतलब यह भी सही है। सम सोल्जर्स आर क्रिमिनल, यह भी मेरा सही है, इसका मतलब दोनों सही है। तो इसमें ध्यान से देखिएगा क्या क्या कहा जा रहा है। पहला में दोनों ना, नाइदर कंक्लूजन वर नॉट टू, ठीक है। दूसरा में केवल दो, तीसरा में केवल एक, चौथा मेरा यहाँ जो आंसर होगा वह सही हो जाएगा। चौथा में क्या लिखा हुआ है, चौथा में दोनों सही है, ठीक है। आपको पता है कि हमारा जो है दोनों आंसर सही है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए अगला प्रश्न, इस क्वेश्चन को बनाइए, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस क्लास में करवा दिए हैं, इसलिए नो मर्सी। आप जल्दी से इसे बनाइए, और क्लास में अगर मज़ा आ रहा है तो यार जल्दी से पहले लाइक कर लो, मज़ा आ रहा है तो जल्दी से जाके लाइक कर लो, कंफर्म गारंटी, अगर मज़ा आ रहा है तो लाइक करो, ठीक है। मोटिवेशन लगता है यार, लाइक जरूर से ज़रूर कर लो। और शेयर नहीं किए हो तो अभी क्वेश्चन थोड़ा पॉज कर दो और चल जाओ, पहले शेयर कर लो, ठीक है। शेयर कर लो, बच्चे और जुटेंगे तो क्लास करने में और मज़ा आएगा, ठीक है। इसलिए शेयर जरूर से ज़रूर करो, जाके जल्दी कर लो शेयर कर दिए। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। अगर कर दिए हैं तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में कितना का बढ़ोतरी हुआ है, ध्यान दीजिएगा, 10 में यहाँ 1 का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। फिर 11 से 19 में 8 का बढ़ोतरी हुआ है, 19 से 46 27 है, ठीक है। 9 7 16 1 2 1 3 1 4, ठीक है, 27 की बढ़ोतरी हुई है। तो भैया 1 8 27 चल क्या रहा है, ध्यान दीजिए, 1 8 27 चल क्या रहा है, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, अब क्या करना है, 4 का क्यूब, 4 का क्यूब 64। तो क्यूब स्क्वायर आप जरूर से जरूर याद कर ले, स्क्वायर की बात करें 1 से 30 तक स्क्वायर याद करें, और क्यूब की बात करें 1 से 20 तक। मैं बार बार बोल रहा हूँ,
कैलकुलेशन अगर स्पीड करना है, स्पीड मैथ तरीके से बनाना है तो यार जल्दी से आप याद कर लो, गारंटी देता हूँ आपको आसानी मिलेगा, ठीक है। तो 64 इसमें जोड़ देना है, 64 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 64 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। 6 4 10, 6 4 10 1 11, 110, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 110। तो चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में असंगत संख्या का चयन करें, सेलेक्ट द इनकंसिस्टेंट नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जल्दी से इसे बनाइए। डिफरेंट क्या है, डिफरेंट क्या है, जल्दी खोजिए इसमें। प्राइम को प्राइम सब नियम लगा दीजिए, इवन ऑड सब, ठीक है, स्क्वायर फिर स्क्वायर सब लगाइए, लेकिन जल्दी से इसमें पता कीजिए कौन सा डिफरेंट है। जल्दी कीजिए, लेट मत कीजिए, टाइम आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके, टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो चलिए बताते हैं इसका आपको बनाना कैसे, पहले समझ लीजिए बनाना कैसे। इस तीनों को जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 7 3 10 3 13 हो गया, ठीक है। अब अगर इस तीनों को भी जोड़ देते हैं तो क्या हो गया, 7 2 9 4 13, ठीक है। अब इस तीनों को जोड़ते हैं, 7 1 8 8 2 7 3 10 1 11, सीधा यहाँ 11 होता है। जब इस तीनों को मैं जोड़ रहा हूँ 9 1 10 3 13, अब आपको क्लियर पता चल गया कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है, 317 डिफरेंट है। ध्यान दीजिएगा 317 डिफरेंट है, मतलब ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ओके। अगला प्रश्न चलिए बनाते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में इंजीनियर को REINENG के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। इंजीनियर इज रिटन एज REINENG इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, हाउ विल द प्रोडक्ट, ध्यान दीजिएगा यहाँ, सॉरी प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोड्यूसर होगा, थोड़ा सा गलती हो गया, ठीक है, ये प्रोड्यूसर जो है यहाँ पे हो जाएगा। तो प्रोड्यूसर को कैसे लिखा जाएगा, वही कोड लैंग्वेज में। तो जल्दी से कीजिए, एकदम जल्दी कीजिए, बहुत ही बेसिक कोड है, बहुत ही बेसिक कोड है। जल्दी कीजिए, समय नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ध्यान दीजिएगा एकदम बारीकी से, मैं पहले लिख के आपको समझा दे रहा हूँ, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, एक वर्ड समझ लीजिएगा, डायरेक्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है। NER, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसका कोड क्या है, ठीक है, अब आपका कहानी तुरंत बन जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ठीक है, लास्ट वाला मतलब पहला वाला 3 जो है लास्ट में जस्ट का जस्ट रखा गया। ध्यान दीजिए, पहला वाला जो 3 अंक है, मतलब 3 लेटर है, वो लास्ट में एकदम सीधा का सीधा लिखा हुआ है। कहने का मतलब प्रोड्यूसर की बात करें, प्रोड्यूसर में लास्ट का 3, ध्यान दीजिएगा, पहला का 3 लास्ट का 3 हो जाएगा। इसमें PRO किस में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा PRO बस इस दोनों में लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, ठीक है। अब चलिए आगे एक और चीज़ को देखते हैं। बीच वाला देखिए बीच में ही रह गया, बीच वाला बीच में ही रह गया, मतलब DU बीच में होना चाहिए, सिर्फ DU, ठीक है। तो यह दोनों मेरा आंसर है, इस दोनों में DU किस में है, इसमें है या इसमें है, तो आपको क्लियरली पता चल गया कि ऑप्शन ए में जो है दोनों है, ठीक है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अब बहुत बच्चे करते क्या है, ENG मिला लिया, IN मिला लिया, मतलब REE जो है या ERR जो भी है, ठीक है। अब इसको बैठ के मिलाएंगे। एक बात बताइए, जब यही दोनों ढूंढने से मेरा आंसर आ गया तो किस लिए हम झूठ का इस दोनों पे मेहनत करें, इसलिए टाइम मिसयूज़ नहीं करना, ओके। चलिए अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से असंगत संख्या का चयन करें, ठीक है। सेलेक्ट द इनकंसिस्टेंट नंबर फॉर द गिवन ऑप्शन। जल्दी से कीजिए, इसमें सॉरी संख्या नहीं, यहाँ शब्द हो जाएगा, संख्या नहीं शब्द हो जाएगा, संख्या नहीं शब्द हो जाएगा। जल्दी से इसका जवाब दीजिए, अगर साइंस पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा, जल्दी हरी अप, इसमें तो कोई देर करने वाली बात है ही नहीं, ओके। तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सरसों। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन डी सरसों। तो लहसुन की बात करें, लहसुन अदरक प्याज, आखिर 3 सेम कैसे हो गया। लहसुन अदरक प्याज की बात करें तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यह तना है, ठीक है। लहसुन अदरक और प्याज जो है यह तना है, ठीक है। और अगर बात करें सरसों की तो सरसों मेरा क्या है, तिलहन है, सरसों क्या है मेरा, तिलहन है, ठीक है, और यह फूल रूप में होता है, ओके। तो चलिए अगला प्रश्न, 17:289 समानुपात 23, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन इसको बोलते हैं 23। फिर रेशियो मतलब अनुपात कितना होगा, जिस तरह से 17:289 संबंधित है 23 अपने अगले वाले से कैसे संबंधित होगा। जल्दी से जवाब दीजिए इसका, नो लेट, जल्दी।
जल्दी, आई थिंक सो। अगर आप मेरा बात मान रहे होंगे पहले क्लास से तो आपका यह हिसाब तुरंत बन जाएगा। अगर मेरा बात मान रहे होंगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। बैठ के टाइम पास कीजिए। अब मैं यह कैसे बोल रहा हूँ चलिए समझाते हैं। यहाँ पे सीधा क्या है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289, ठीक है, हो गया। 17 का स्क्वायर 289 है, ठीक है। उसी तरह से 23 का स्क्वायर क्या होगा, 23 का स्क्वायर हो गया 529, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मैंने बोला ना कि अगर मेरा बात मान रहे हो, मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि यार जल्दी से जाके स्क्वायर, मैथ क्लास में मैंने बोला है कि स्क्वायर और ये क्यूब जल्दी से याद करके रखो, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब बताओ इसको टाइम आप जरूर लिए होगे कैलकुलेशन करने में, यार कहाँ से यह आ रहा है, ठीक है। तो यह इसलिए स्क्वायर और क्यूब को जल्दी से याद कर लो। अब एक चीज़ बताना, यहाँ पे 169, ठीक है, किसका स्क्वायर है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यह जो है 13 का स्क्वायर है, ठीक है। 625 किसका है, 25 का है। 144 किसका है, 12 है। अरे याद करके रखोगे तब इजीली काम होगा, याद नहीं करोगे तो दिक्कत होगा ही, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में असंगत संख्या, ठीक है, असंगत संख्या, फिर यहाँ संख्या लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। खैर यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है लेटर्स जो है, इसमें से सबसे अलग कौन है वो चुनना है, ठीक है। सबसे अलग कौन है चुनना है, जल्दी कीजिए। सेलेक्ट द इनकंसिस्टेंट जो भी नहीं है वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, जल्दी से कीजिए इसे, जल्दी। थोड़ा सा इसमें समय मैं देता हूँ, थोड़ा सा समय देता हूँ। एक कोड है, कोड है, कोड है और कुछ नहीं, कोड है, मैंने हिंट्स दे दिया, जल्दी से कीजिए। सिर्फ कोड का काम है, कोड याद नहीं होगा आपको, आई नो। अगर याद है तो अच्छी बात है, आई थिंक सो बहुत ज़्यादातर बच्चे को तो याद नहीं होंगे। अगर आपको हमारा जो ई ज्योति वाला फॉर्मूला है जो मैंने बताया है, बहुत ही फेमस फार्मूला है, अगर वो पता है तो अभी तक में आप बना लेंगे। जल्दी कीजिए, इसके लिए भी मैं समय दे रहा हूँ, जल्दी, हरी अप। तो चलिए इसे आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। आर 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 मेरा ई ज्योति वाला फॉर्मूला, चलिए मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। जो बच्चों को पता है आप टेंशन ना ले, वेट कर ले, आपका भी रिवाइज हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दे, EJOTY, ई ज्योति, ठीक है। क्या है, ई ज्योति है, 5 10 15 20, 5 ई का कोड है, 10 J का, 15 O का और 20 T का और Y का 25 हो जाएगा, ठीक है। यह कोड है, इसको आप ई ज्योति याद कर लीजिएगा, आपको क्या आराम से कोड याद हो जाएगा। नीचे तो पहाड़ा है, ओके, कहानी क्लियर। अब चलिए इसी पे टोटल क्वेश्चन को बनाते हैं। आर मेरा क्या है, ठीक है, EJOPQR, 18 पे क्या हो गया, आर हो गया, ठीक है। 18 पे 19 पे S हो गया, 20 पे T हो गया, कहानी क्लियर। EJOT, टी मेरा 20 हो गया, कहानी क्लियर। अब डी की बात करें, डी तो आराम से 4 हो जाएगा, आपको पता होगा, दूसरे वाले का यहाँ डी 4 हो गया। अब एच, ठीक है, FGH 8 हो गया, ठीक है। ई मेरा 5 था, इधर 3 बढ़ गया। अब एस की बात करें, एस का मैंने ऑलरेडी निकाला है 19, ठीक है। अब एन की बात करें, एन मेरा 14 होता है, ठीक है, एन मेरा 14 होता है, ठीक है। जे को 10 होता है, ठीक है। अब जी, ठीक है, EFG 7 हो गया, कहानी क्लियर। अब जी की बात करें, जी मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 7। एफ की बात करें तो 6 हो गया। आर का मैंने ऑलरेडी निकाल दिया 18, बस कहानी क्लियर। अब सिंपली आपको इसको जोड़ देना है, 9 8 17 हो गया, 17 1 2 2 4 1 5 57, कहानी क्लियर। अब यहाँ पे जोड़ेगा 8 4 12, 12 9 कितना हो गया, 12 9 21 10 31, ठीक है। 12 9 21 10 31, कहानी क्लियर। अब यहाँ पे अगर जोड़ा जाए तो 10 4 14 10 24 7 24 7 4 11 31 हो गया, ठीक। इसी तरह से 7 13 13 13 और 18 कितना हो गया, 31 हो गया, ठीक है। अब बताइए डिफरेंट कौन सा आपको कहानी समझ में आ गया होगा, वो पहला वाला, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। तो इस तरह के मज़ेदार अगर क्लास देखना चाहते हो यार, जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, नहीं किए हो तो बहुत गलत कर रहे हो, आप जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो, क्लास में मज़ा आपको जरूर आएगा, ठीक है, गारंटी मैं देता हूँ, ओके। तो आपने अभी तक किया नहीं है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा देना अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस का, तो ठीक है। और हमारे मैथ और जो रीजनिंग वगैरह जो भी क्लासेस है जीके जिसके आप जरूर जाके देखो, मज़ा नहीं आएगा तो बोलना, मज़ा जरूर आएगा, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके साथ ही चलिए आज की क्लास बस इतना ही। आपने अगर इट मीन्स आप अगर इसका PDF लेना चाहते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप सिंपली वहाँ क्लिक करें, वहाँ क्लिक करने के बाद आप इजीली वहाँ पहुँच जाएंगे, वहाँ ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। डेली का यही बोलना, इसलिए मैंने इस वीडियो में बोल दिया, ओके, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं।